हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 का। और कौन से चैप्टर का ये एक्सरसाइज है? क्वाड्रिलेटरल, क्लास 9th की मैथ्स का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर और उसका एक्सरसाइज 8.1 जिसका फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमको तीन चीजें शो करनी है। क्या क्या शो करनी है मैं यहाँ लिख देता हूँ। टू शो, अगर यहाँ मैंने ऐसा एक स्क्वायर बना रखा है तो पहली चीज हमको शो करनी है कि ए सी, जो इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एक डायगोनल है, और बी डी, ये दोनों इक्वल है। दूसरी बात हमको शो करनी है कि ए ओ एंड ओ सी इक्वल है। सिमिलरली बी ओ और ओ डी भी इक्वल है, मतलब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज हमको शो करनी है कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी ये 90 डिग्रीज है, मतलब डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट नहीं हो रहे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो रहे हैं। ये तीनों बातें प्रूव करने के लिए सबसे पहले पहली चीज डायगोनल्स इक्वल है, ये प्रूव करने के लिए मैंने दो ट्रायंगल सेलेक्ट किए हैं, हाईलाइट कर दिया है। ये दो ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं? ये हैं ट्रायंगल, सबसे पहले है ट्रायंगल ए बी सी, आपको दिख रहा है, और दूसरा ट्रायंगल है बी ए डी। ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ए बी सी और बी ए डी में पहली चीज ए बी इज इक्वल टू बी ए बी और बी ए इक्वल है। क्यों? कॉमन है, ये दोनों ही ट्रायंगल्स में ए बी और बी ए कॉमन है, ये कॉमन साइड है। ठीक, और क्या? एंगल ए बी सी और एंगल बी ए डी 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये तो स्क्वायर है और ये स्क्वायर के इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर के इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, और बस एक और कोई चीज मिल जाए तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो हमने ए बी और बी सी को कॉमन, ये कॉमन साइड है। ठीक है, हमने ये बोल दिया कि ए बी सी ये एंगल और बी ए डी ये दूसरा एंगल, ये दोनों इक्वल हैं और इनकी वैल्यूज कितनी है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर के इंटीरियर एंगल्स हैं। और क्या एक चीज मिल जाए जिससे हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? सोचो, देखो ध्यान से। क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू ए डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर? ठीक है, बी सी एंड ए डी इक्वल है, ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर है, तो ये ऑलरेडी एक तरीके से क्वेश्चन में हमको गिवन है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इम्प्लिसिट है। अगर हमको ये ए बी सी डी स्क्वायर बोला गया तो बी सी और ए डी ऑपोजिट साइड्स स्क्वायर के हम इक्वल बोल सकते हैं। और यहां से हम सेफली कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ए सी शुड बी इक्वल टू बी डी। क्यों? CPCT, corresponding part of congruent triangles, है ना? तो इस तरीके से हम लोगों ने पहली चीज शो कर दी कि AC और BD इक्वल है। ठीक है, हमको तीन चीजें शो करनी थी जिसमें से पहली चीज हम लोगों ने शो कर दी। ठीक है,
अब ये प्रूफ का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, यहां से यहां तक ये प्रूफ का फर्स्ट पार्ट है। पहली बात हम लोगों ने प्रूफ कर ली, ठीक है, यहां से हमारा प्रूफ शुरू हुआ। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरी चीज कि ये डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये हमको पता करना था। तो उसके लिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहां हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी। इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। पहली चीज, एंगल बी ए ओ is equal to angle DCO। एंगल BAO कहाँ है देखते हैं, BAO ये वाला एंगल है ना, और एंगल DCO ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं, ऑरेंज कलर से ये दोनों एंगल्स मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये एंगल्स इक्वल होने चाहिए। क्यों इक्वल होने चाहिए? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। आप देख पा रहे हो ए बी और डी सी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। क्यों पैरेलल लाइंस हैं? क्योंकि स्क्वायर के ऑपोजिट साइड्स हैं और इनको ऐसा एक ट्रांसवर्स कट कर रहा है। तो ये जो दो एंगल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो इक्वल होते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हम लोग इसको लिख लेते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब आप एग्जाम में ये प्रूफ्स दे रहे होगे तो आपको ये सारी बातें ब्रैकेट में लिखते जानी है। उसके बाद एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। अब ये कौन से एंगल्स हैं? आप देखो, ए ओ बी ये वाला एंगल और सी ओ डी, अगर इनको मैं हाईलाइट करूं पीले कलर से तो ये हुआ एंगल ए ओ बी और ये रहा एंगल सी ओ डी। ये एंगल्स इक्वल होने चाहिए। क्यों इक्वल होने चाहिए? एक बार जल्दी से सोचो, ये एंगल्स इक्वल क्यों होने चाहिए? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। देखो ये दो लाइंस और दो डायगोनल्स हैं जो उनके लिए ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक। एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये क्यों? स्क्वायर के ऑपोजिट साइड्स हैं, इक्वल होने ही चाहिए। तो एक तरीके से ये इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन है जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। हम यहाँ गिवन लिख सकते हैं या हम यहाँ ऐसा भी लिख सकते थे कि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। और इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से सेफली कंक्लूड कर सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। कैसे? ये है ए एस कॉन्ग्रुएंसी, एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ये है एस कॉन्ग्रुएंसी। दो एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स के पेयर इक्वल है और एक साइड का पेयर इक्वल है, तो एस। इससे पहले जो हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था वो कैसे? इसमें हम लोगों ने क्या क्या किया था? एक साइड कॉमन था, एक एंगल को इक्वल किया था और दो स्क्वायर के ऑपोजिट साइड्स थे। तो यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी थी?
SAS कॉन्ग्रुएंसी, है ना, यहां पे था SAS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लोग देख रहे थे ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए अगर, तो हम आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि ए ओ is equal to CO and similarly BO is equal to DO। कैसे? CPCT, corresponding parts of congruent triangles। ठीक है, CPCT। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आखिरी चीज और प्रूव करने को रह गई, और वो क्या कि ये जो एंगल है जिसपे ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये ऐसा 90 डिग्री है। ठीक है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग फिर से दो ट्रायंगल्स लेंगे और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, वो दो ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं, मैंने आपके लिए यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है ग्रीन और ऑरेंज में। कौन कौन से ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB। देख लो, ए ए ओ बी, ये है AOB। ठीक है, COD का है COB, डी नहीं बी, COB। ये दोनों जो ट्रायंगल्स है, ये हुआ COB और ये रहा AOB। इनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं। कैसे? सबसे पहली चीज कि OB इज इक्वल टू OB। क्यों? कॉमन है। ठीक है, गिवन है और कॉमन है। ठीक है, ये तो हमको दिख रहा है। अच्छा, AO इज इक्वल टू CO, ये हमने ऊपर पहले प्रूव कर लिया है। ठीक है, और इसलिए ये दोनों इक्वल्स हैं, हम प्रूव कर चुके हैं इसी क्वेश्चन में। तो हम लोग लिख सकते हैं डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड एंड देयरफॉर AO शुड बी इक्वल टू CO। ठीक है, डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड। ठीक है, और क्या? AB इज इक्वल टू CB। AB और CB इक्वल है। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट साइड्स हैं, सारे ही साइड्स स्क्वायर के इक्वल होते हैं। हम लोग लिख सकते हैं ये दोनों साइड्स हैं स्क्वायर के। ठीक है, साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, और इसका ये मतलब हुआ कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। ठीक है, क्यों कॉन्ग्रुएंट है? SSS कॉन्ग्रुएंसी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, और इसका ये भी मतलब हुआ कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB। CPCT, corresponding parts of congruent triangles। मोreover, ये दोनों एंगल्स AOB और COB, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों 180 डिग्री होना चाहिए? क्योंकि ये दोनों एंगल्स मिलके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं और ये दोनों इक्वल हैं। तो हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल AOB is equal to angle COB which is equal to 90 डिग्री। तो हमने तीसरी बात भी प्रूव कर ली। तीसरी बात क्या थी? कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। ठीक है, डायगोनल्स
bisect each other at 90 degrees. At 90 degrees. ये हमको तीसरी बात प्रूव करनी थी। तो ये लंबा क्वेश्चन था, बहुत सारी चीजें हमको प्रूव करनी थी। हमने पार्ट 2 भी कर लिया और पार्ट 3 भी कर लिया। जल्दी से क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमको ये तीन चीजें प्रूव करनी थी कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर है तो स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने तीन पेयर्स ऑफ ट्रायंगल लिए जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और उससे ये प्रूफ तक हम पहुंच पाए। ठीक है, सबसे पहले हमने ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल, और मतलब ये ट्रायंगल ए बी सी ये, और ट्रायंगल बी ए डी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। इससे हमको डायगोनल्स इक्वल हुए सीपीसीटी से। दूसरी चीज हम लोगों ने ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। इससे हमको पता चला कि ए ओ और ओ सी इक्वल है, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। और तीसरी चीज हमने ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। यहाँ से हमको ये पता चला कि ये डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, पेशेंटली इस वीडियो को फॉलो करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।